बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लोहार की सारी ज़िंदगी शैतानी कामों और गुनाहों में गुजरी। पूरा गांव लोहार की हरकतों की वजह से तंग था। एक दफ़ा वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो एक बुज़ुर्ग दूसरे बुज़ुर्ग से कह रहा था, इस लोहार का क्या करें। पूरे गांव की ख़वातीन इस शैतान की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती। दूसरे बुज़ुर्ग ने कहा, जब इस लोहार की अपनी बेटी पैदा होगी और कोई इसकी बेटी को बुरी नज़र से देखेगा तब इसको एहसास होगा कि औरत की इज़्ज़त क्या होती है। दोनों बुज़ुर्गों को पता नहीं था कि लोहार ये बातें सुन रहा है। बुज़ुर्ग की बातें लोहार के दिल पर गहरा असर कर गईं। इस वक्त उसे एहसास हुआ, मैं ये किस काम में पड़ गया था। इसने इसी वक्त अपनी दुकान बंद की और नदामत के आंसू बहाते हुए मस्जिद की तरफ दौड़ा। अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। अब लोहार ने मस्जिद में बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मस्जिद में मौजूद नमाजी इसको गौर से देखते और मस्जिद का इमाम भी लोहार को अजीब नज़रों से देखता था। वो जानता था कि लोहार की हरकतें कैसी थीं। सबको इस बात की हैरानगी थी कि जो लोहार एक वक्त में शैतान था, जिसके डर से मोहल्ले की औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वो इतना नेक कैसे बन गया और कोई भी नमाज नहीं छोड़ता। जब से लोहार ने सच्चे दिल से तौबा की तो इसका कारोबार कम होने लगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने मज़ीद मेहनत करना शुरू की। गांव की औरतें जब अपने घरों से बाहर निकलती थीं तो वो भी देखकर हैरान होती कि लोहार अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। लोहार के ग्राहक आना बंद हो गए। इसने अपनी दुकान बंद कर दी और मजदूरी करने लगा। दिन भर की मजदूरी के बाद उसे बहुत थोड़ा मुआवजा मिलता, लेकिन कम मुआवजा मिलने के बावजूद वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और घर चला जाता। इसके एक करीबी दोस्त ने इससे कहा, पहले तो तुम बहुत गुनाहगार थे और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब तुमने तौबा कर ली तो तुम्हारी दुकान बंद हो गई और तुम्हारे हालात पहले से बदतर हो चुके हैं। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई है या नहीं? लोहार ने जब अपने दोस्त की बातें सुनी तो वो खामोश रहा और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन लोहार सुबह की नमाज अदा करके मजदूरी की तलाश में निकला, मगर उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। दूसरे दिन भी तलाश में निकला तो दूसरे दिन भी यही हाल रहा। कई दिन गुजर गए और उसे कहीं मजदूरी नहीं मिली। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि फाके करने पड़ गए। कई दिनों तक ऐसा होता कि पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खाता और कई रातें वो बगैर खाए पिए ही सो जाता। एक दिन लोहार परेशानी की हालत में ज़मीन पर बैठा था कि मस्जिद का इमाम लोहार के सामने से गुजरा। मौलवी ने लोहार को गौर से देखा। मौलवी को मालूम हो चुका था कि लोहार फाकों में है। मौलवी ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की, वरना तुम यूं जलीलो ख्वार ना हो रहे होते। लोहार ने मौलवी को अपने साथ लिया और अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मौलवी चीखता चिल्लाता रहा, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? मगर लोहार ने इसकी एक ना सुनी और उसे अपनी दुकान में ले आया और लोहे के तख्ते पर लटा दिया और आग से हथौड़ा गर्म करने लगा। मौलवी गिर गया और कहने लगा, छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुझे यहाँ कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मेरी दुकान पर गाहक बेढंगा लोहा लेकर आते। कोई कहता कि मुझे तलवार बना कर दो, कोई कहता खंजर बना कर दो। मैं लोहा आग पर गर्म करता और बेढंगे लोहे को इनकी मतलूबा शक्ल में लाने के लिए हथौड़े से ज़रबे लगाता। बेढंगा लोहा आग की तपश और हथौड़े की ज़रब बर्दाश्त कर लेता तो इससे मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती है, और जो लोहा हथौड़े की ज़रबे बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं उसे कबाड़ खाने में फेंक देता हूँ। अल्लाह की राह में तकलीफ़ मंजूर है। ये मेरी आजमाइश है कि थोड़ा खाओ और फाकों की तपश सह लो। शायद इस तरह मैं इस मतलूबा शक्ल में आ जाऊंगा, या जिस शक्ल में अल्लाह मुझे डालना चाहता है। बस यही दुआ है कि मुझे बेकार समझकर कबाड़ में ना फेंक दे। ये कहकर लोहार की आंखों में आंसू जारी हो गए और मौलवी भी लोहार की बातें सुनकर रोने लगा और लोहार से माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हें गलत समझता रहा। अल्लाह की राह में आने वाली मुश्किलात दरअसल हमें आखिरत की सख्ती से बचाने के लिए होती हैं।